हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया है, बढ़िया तरीके से तैयारी चालू है। ये जो है ये आपका पहला लेक्चर है लॉजिकल रीजनिंग का, या मैं ऐसा कहूं कि भाई ये पहला लेक्चर आपके फ्री के 20 मार्क का। सर ऐसा क्यों कह रहे हो भाई साहब? आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क का आता है, और ये 20 मार्क के लिए सिर्फ 4 टॉपिक्स है, 4 चैप्टर्स, और इतने इतने चिल्लर टॉपिक्स हैं गाइस जिसकी हद नहीं है ना। पहला टॉपिक अगर आप देखोगे तो नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर उसके बाद में ऑड वन आउट, ये ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है डायरेक्शन टेस्ट। भाई ये अगर ईस्ट में जा रहा है, वहां से राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, कहां जाएगा, है ना। वहां से लेफ्ट लिया तो अभी बताओ अभी कौन सा डायरेक्शन में, ये बताना। एक्सक्यूज मी, आपको ये पूछा जाएगा नंबर सीरीज में क्या है, नंबर्स दिए जाएंगे आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया है 5, 10, 15, 20, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, बताओ कौन सा नंबर आएगा। आप बता सकते हो ना, ये बहुत आसान हो गया। बट इस टाइप की नंबर सीरीज रहेगी। कोडिंग डिकोडिंग में कोई शब्द रहेगा, उसको कोड करके दिया रहेगा, आपको ये बोला जाएगा कि भाई ये कोड किस तरीके से बना है ना, वो भी पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, इतने बढ़िया तरीके से हो जाएगा वो जिसकी हद नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्शन टेस्ट, अभी बताया क्या होगा। फिर है सीटिंग अरेंजमेंट की, भाई साहब ये बंदा जो है ये यहाँ से छठे नंबर पे है, तो पीछे से कौन से नंबर से रहेगा, है ना। वो पहले से ये नंबर पे है, तो वो यहाँ ये डायरेक्शन में कौन से नंबर से रहेगा। ये सारी चीजें सिटिंग अरेंजमेंट में रहेगा। ब्लड रिलेशंस, ये खूनी रिश्ते, आज यही टॉपिक से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। ब्लड रिलेशंस भाई साहब सारी चीजें बताता हूं, बट ये जो 20 मार्क है ना, ये आपके इजी 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 मार्क है, जो कि आपकी मैथमेटिक्स में नैया पार कराएंगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। 20 मार्क ये आपको अपने बनाने हैं, ठीक है। पहला हम लोग चालू करेंगे ब्लड रिलेशन से आज अभी, ठीक है। अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 12 क्या नाम है भाई, ब्लड रिलेशंस, खूनी रिश्ते नहीं, ठीक है। इसका मतलब देखो यार, अगर आप ब्लड रिलेशंस की बात करो तो शादियों में जाते हैं ना हम, तो शादी में जाते हैं तो कैसा, वो एक आंटी मिलते हैं या एक अंकल मिलते हैं, वो बोलते हैं अरे बेटा याद आया, कौन है तू, जब छोटा था ना तो मेरे हाथ में सुसु किया था तूने, हाँ मैं तेरे मम्मी के मामा का बेटा हूं। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं तेरे मम्मी का कजिन हूं, मैं तेरा मामा लगता हूं, ऐसा नहीं बोलेंगे वो अंकल। वो क्या बोलेंगे, मैं तेरे मम्मी के जो मम्मी थी ना, उनके कजिन भाई का बेटा हूं मैं, ऐसा बोलेंगे वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं तेरा मामा लगता हूं, नहीं बोलेंगे। वो घुमा फिरा के सबके साथ हुआ होगा ये, है ना। भाई मैं अपन क्या बोलते हैं, हाँ ओके अंकल जी, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, ठीक है। ब्लड रिलेशंस, ठीक है भाई, मैं नहीं कहता हूं, भाईजान भी कहते हैं, भाईजान भी कहते हैं भाई साहब ब्लड रिलेशंस क्या है, इट इज नथिंग भाई साहब, खून के रिश्ते। इन्होंने गाना बनाया था, एक मूवी आई थी जिसमें गाना था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में ये मूवी है जिसमें सलमान खान साहब है, संजय दत्त साहब है, ठीक है। एंड उसमें दोनों हीरोइंस भी हैं, मुझे हीरोइंस का नाम नहीं पता है, बट ठीक करिश्मा कपूर हैं, बट बाकी और कौन है मुझे पता नहीं, बट ये हीरोइंस तो हैं, ठीक है। अब यार इसमें गाना कैसा पता है, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीबी मेरे को बेटा बोलती, मेरे माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती, ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया। अरे भाई साहब देखो, हमारे काम का ना ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन घर पे नहीं बोलना, फ्लाइंग चप्पल आएगी वहां से, घर पे ऐसी बातें नहीं करते बेटा, है ना। क्या बोला है, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, ठीक है, मेरे बाप की बीबी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मुझे भांजा बोलता, और मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती है। यही है ब्लड रिलेशन, सही में बोल रहा हूं, यही है ब्लड रिलेशन। अब यार देखो, ये जो चीज है ना, ये तो हमें हिंदी में समझ में आ जाता है, हिंदी में समझ में आ जाता है, बट यार हमारा पेपर जो है ना वो इंग्लिश में है, हमारा जो पेपर है वो क्या है, इंग्लिश में है। तो यार रिलेशंस जो रहते हैं ना, अब आप किसी इंसान के रिलेशंस की बात करें तो वो इंसान के रिलेशंस 2 साइड से होंगे। मान लो ये हमारा दोस्त है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, मान लो कि हमारा दोस्त है बंटी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बंटी आसमान से तो नहीं टपका है, बंटी के कोई पेरेंट्स होंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी एक मॉम होंगी, और उसके, या फिर बंटी कैसे बोलता है, मम्मा, है ना, उसकी एक मम्मा होंगी, और उसके एक पापा होंगे, पापा, है ना, उसके पापा होंगे, और उसकी मॉमा होगी। तो भाई साहब जो रिलेशंस मॉमा के साइड के होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटर्नल रिलेशंस, है ना। ये कौन से रहते हैं, मेटर्नल,
ठीक है। और जो पापा के साइड के रहते हैं उन्हें कहते हैं पेटर्नल। मेटर्नल मतलब मम्मी के साइड का, ननिहाल। और पेटर्नल का मतलब क्या होता है? पेटर्नल मतलब पापा के साइड का, मतलब चाचा, ताऊ। ये सब लोगों को हम क्या कहेंगे गाइस? पेटर्नल रिलेशंस कहेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो रिलेशंस है ना, ये एक बार समझ लेना है कि कौन सा रिलेशन क्या कहलाया जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जा सकता है अगर आपने इसको समझा नहीं तो, बट एक बार समझ गए ना, कुछ नहीं है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप इसको बनाओगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, और अगर आपको बोला गया कि भाई कोई किसी का हस्बैंड है या वाइफ है ना, मान लो ये इंसान जो है ये किसी और का, इसको सॉरी ऐसे नहीं बताऊंगा, ये इस लेडी का कौन है? हस्बैंड है। ठीक है। बाल बहुत खूबसूरत है मुझे पता है। ये इस लेडी का कौन है? हस्बैंड है। तो हस्बैंड है तो दो पैरेलल लाइन से बताओगे। ठीक है। ये क्या बताते हैं हम? हस्बैंड और वाइफ। मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें क्लियर होगी जब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप लोगों को बताना है भाई कि ये इंसान जो है ये इस लेडी का कौन है? इस लेडी का भाई है ना, ब्रदर या सिस्टर, तो एक लाइन से बताना। ठीक है। फिर अगर आपको बताना है कि भाई ये एक इंसान जो है वो दूसरे का क्या है भाई, दो अलग अलग रिलेशन या दो अलग अलग जेनरेशन अगर हम बता रहे हैं, तो एक वर्टिकल लाइन रहेगी। क्या रहेगी बेटा? एक वर्टिकल लाइन रहेगी, है ना। डिफरेंट जेनरेशंस, ये चीज याद रखेंगे, डिफरेंट जेनरेशंस। ठीक है। अब हमारे अगर ऊपर वाले जनरेशन की बात हो रही है तो हम लोग ऊपर बताएंगे, नीचे मतलब हमारे बेटे की बात हो रही है तो हम लोग नीचे बताएंगे। एक बार फटाक से ना सिर्फ इसको एक बार लिख लो कहीं पे, इतने से के लिए, है ना, इतने से को कहीं पे लिख लो, जो राइट साइड में आप लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी जल्दी से। ठीक है गाइस, आई होप आपने इसको थोड़ा सा देख लिया है। चलो बेटा, ये चैप्टर शुरू करने के पहले 2 मिनट सिर्फ ये ध्यान में रख लो कि भाई मैंने आपको बताया रिलेशंस कैसे होते हैं। एक तो मेटरनल साइड के रहेंगे और एक तो पैटर्नल साइड के रहेंगे। मेटरनल साइड मतलब मम्मी के साइड का। मम्मी के मम्मी कौन रहेंगे? नानी जी। हम क्या कहेंगे नानी जी को? ग्रैंड मदर, बट मेटरनल ग्रैंड मदर कहेंगे। ठीक है। मम्मी के पापा वो हमारे ग्रैंडफादर है, बट कौन से ग्रैंडफादर? नाना जी है। कौन से ग्रैंडफादर है? मेटरनल ग्रैंडफादर है। ठीक है। वैसे ही पापा के पापा हमारे ग्रैंडफादर, उनको पेटर्नल ग्रैंडफादर नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रैंडफादर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग सिर्फ एक बार ये देख लेंगे रिलेशन जो है पेटर्नल साइड के क्या रहेंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल। भाई पापा के भाई उनको हम अंकल कहते हैं, पापा की जो सिस्टर है उन्हें हम आंट कहते हैं, है ना। चिल्ड्रन ऑफ अंकल, अंकल मतलब चाचा जी, ताऊ जी, ये सब के जो बच्चे उन्हें हम कजन कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, कजन कहते हैं। अब वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल मतलब कि भाई साहब आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, ये सब मतलब ताई जी हो गई, चाची जी हो गई, उनको भी हम आंट कहते हैं। फिर चिल्ड्रन ऑफ आंट, यहाँ पे जो चिल्ड्रन ऑफ आंट मतलब बुआ के बच्चे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कजन कहेंगे। और हस्बैंड ऑफ आंट मतलब कि भाई साहब फूफा जी, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें भी हम अंकल कहेंगे। ये चीज याद रखेंगे। मेटरनल साइड का क्या रहेगा? सेम, मम्मी के जो पापा, नाना जी को हम कहेंगे मेटरनल ग्रैंडफादर, नानी को हम कहेंगे मेटरनल ग्रैंडमदर, है ना। मामा जी को कहेंगे मेटरनल अंकल, मामा जी को क्या कहते हैं? मेटरनल अंकल। मौसी को कहते हैं आंट, मामा के जो बच्चे उन्हें कजन कहते हैं, और भाई साहब मामी को कहते हैं मेटरनल आंट। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब ग्रैंडफादर सन बोला मतलब अपने पापा, ये ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है जो कि क्वेश्चन में आया तो ध्यान रहेगा। ग्रैंडफादर्स का सन मतलब ग्रैंडफादर का बेटा, मतलब कौन हुआ? अपने पापा या चाचा। ठीक है। फिर इसके बाद में ग्रैंड मदर्स सन बोला मतलब सेम, पापा या चाचा। ग्रैंडफादर्स ओनली सन बोला मतलब पापा, ग्रैंडफादर्स ओनली सन बोला मतलब पापा, ग्रैंड मदर्स ओनली सन बोला मतलब पापा। ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लेंगे। हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, भाई का अगर बेटा है तो उसे हम नेफ्यू कहते हैं, भाई की अगर बेटी है तो उसे हम नीस कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे। भाई के बेटे को हम नेफ्यू कहते हैं और भाई की बेटी को हम नीस कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे प्लीज। ठीक है, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं यार। इतने बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जोरदार, जबरदस्त क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा। अब एक सेकेंड ना,
इसमें अपने को लगेगा रफ, तो हम लोग रफ ले लेते हैं, थोड़ा सा रफ रफ ले लेंगे, रफ 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 ले लेंगे, रफ रफ। हाँ चलिए एक सेकेंड, हाँ जी चलिए रफ पेज भी आ गया है। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला सवाल आपके एक्सरसाइज 12A का पहला सवाल को ले लेते हैं उधर, कॉपी करके। आ जा भाई, आ जा इधर मैदान में आ जाओ। हाँ जी, अब सवाल क्या बोला है बेटा, सवाल देखिए, सवाल बोला है कि ए जो है वो बी का भाई है, ए इज बीज ब्रदर। अब ये सवाल को अप्रोच कैसे करना है वो ध्यान में रखो। आपको क्वेश्चन जो है उसको ब्रेक कर करके पढ़ना है। पहली बात, जो क्वेश्चन है उसको क्या करना होगा, आपको ब्रेक कर करके पढ़ना होगा, और उसके लिए एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाना होगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, ब्रेक कर करके पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, आपको जिसके बारे में रिलेशन पूछा है उसका नाम पहले आएगा, है ना। अब यहां पे क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी क्या लगती है ए का, या डी क्या लगते हैं ए का, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जिसके बारे में, जिसका रिलेशन पूछा है उसका नाम हमेशा पहले आएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो भाई साहब, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो कौन है, ए, एक सेकेंड, ए जो है वो बी का भाई है। नाउ बिकॉज वो भाई है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको एक सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, एंड बिकॉज वो भाई है तो हम इसको, मेल है तो पॉजिटिव से दिखा देंगे, फीमेल है तो नेगेटिव से, आप जैसा चाहे वैसा बता सकते हो। अब नेक्स्ट भाई साहब, इसने क्या बोला है, सी इज एज मदर, सी जो है वो कौन है, ए की मम्मी है। अब यहाँ पे आ गया कौन, यहाँ पे आ गई है सी, है ना। अब मम्मी है तो ये क्या रहेगी, माइनस। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लेडी आपकी मम्मी है तो जाहिर सी बात है यार, आपके भाई की भी मम्मी होगी, आपके भाई या बहन की भी मम्मी होगी ना। तो भाई साहब सी के दो बच्चे हो गए, एक तो हो गया ए और दूसरा हो गया बी, ये समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया, ब्रेक किया, पहले ये बोला कि भाई ए जो है वो बी का भाई है, ये लिख दिया, ए जो है वो बी का भाई है। फिर हमने क्या किया, सी जो है वो एज मदर लिखा, जो सी है वो कौन है, वो ए की अगर मम्मी है तो इससे ये समझ में आ जा रहा है कि वो बी की भी मम्मी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट इसने बोला है कि डी इज सीज फादर, ओए होए 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 होए, डी जो है वो कौन है, वो सी के पापा हैं, डी जो है वो कौन है, वो सी के पापा है। बोला ओ हो, और ऊपर जाना पड़ेगा, इसने बोला है डी वो कौन है, सी के पापा है, ठीक है। डी जो है वो सी के पापा मतलब नाना जी हो गए, मम्मी के पापा मतलब कौन हो गए, नाना जी, ठीक है। अब क्या पूछा है, ई इज बीज सन, अब यहां पे नीचे कर दो भाई, यहां पे ई जो है वो बी का बेटा है, ये पूछा है। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, सवाल में क्या पूछा है बेटा कि डी जो है वो ए का क्या लगता है, डी क्या लगता है ए का, डी क्या लगता है ए का, आपको ये बताना है। सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो, है ना। डी क्या लगता है ए का, आपको ये बताना है। बताएं 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 फटाफट, क्या लगेगा भाई साहब, ये लगेंगे ग्रैंडफादर। बट आप बोलोगे सर आपने तो अभी बताया था नाना जी लगते हैं तो वो मेटरनल ग्रैंडफादर आना चाहिए। बट बेटा एक चीज ये समझो कि यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको पेटर्नल मेटरनल नहीं दिया है तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आप उसको टिक करोगे, और राइट आंसर क्या रहेगा, ग्रैंडफादर। ये चीज क्लियर है, राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, ग्रैंडफादर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। एक बार इसको फटाक से जॉट डाउन कर लो, एक बार इसको लिख लो, ठीक है। ड्रॉ करना, ये जो बनाया ना ABCD वाला, एक बार ड्रॉ करना, ठीक है। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, ए जो है वो बी का भाई है, यहाँ पे दिया है ना। सी जो है वो ए की मदर है, तो सी अगर ए की मदर है तो बी की भी मदर हो गई। फिर बोला है भाई डी जो है वो सी के पापा है, डी जो है वो सी के पापा है, ये कर लिया। फिर ई जो है वो बी का बेटा है, ई जो है वो बी का बेटा है, ये भी हो गया, ठीक है। अब आपको पूछा है कि डी जो है वो ए का क्या लगता है, डी जो है वो ए का क्या लगता है, सिंपल, ठीक है। चलो जल्दी से इसको आप जॉट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है गाइस। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, आ जा रे तू, टू आ जाओ। तो भाई साहब अब क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लोग उधर ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, आ जा आ जा। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि यार एज है ना, एज नहीं है वो, ए एज नहीं है वो, है ना, ए इज बीज ब्रदर, है ना, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, ऐसा बोल रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो, अगर ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है, फिर ये हो गया। फिर दूसरा क्या बोला है, सी जो है वो ए का फादर है। अब ये अगर सी ए का फादर है गाइस, तो मुझे एक बात बताओ, वो बी का भी फादर रहेगा ना। अब यार देखो, सी ये मेल है और ये भी मेल है, बी के बारे में पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। चलो अब यार सी अगर ए के पापा है, तो यार ए जिसका भाई है उसके भी तो पापा रहेंगे ना, सिंपल सी बात है। ऐसा हो सकता है क्या भाई कि भाई मैं, आप ये बोलो कि मैं, मेरे पापा जो हैं वो मेरे पापा है ना, आपके भाई को आप बोलोगे क्या कि ये तो मेरे पापा है, तेरे पापा नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। वो झगड़े में बोलते हैं कि भाई तू, तेरे को डस्टबिन में उठा के लाए, तेरे को मंदिर पे से उठा के लाए, ये सब बोलने की बातें रहती है। बट वाकई अगर देखें तो भाई आपके पापा आपके भाई के भी पापा हैं, सिंपल, समझ में आया, ठीक है। तो ये देखो, सी इज एज फादर, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सी जो है वो बी के भी पापा है। नेक्स्ट क्या बोला है, डी इज सीज सिस्टर, डी जो है वो कौन है, सी की सिस्टर है ना, यहां पे आप बना लो डी, डी कौन है, सी की सिस्टर है। अब ई जो है, ई इज डीज मदर, ई जो है वो कौन है, डी की मम्मी है, ई जो है वो कौन है, डी की मम्मी है, ये हो गई ई, ये मम्मी है। अब भाई अगर वो डी की मम्मी हो तो जाहिर सी बात है वो सी की भी मम्मी हो जाएगी। अगर वो डी की मम्मी है तो जाहिर सी बात है वो किसकी मम्मी हो जाएगी, सी की भी मम्मी हो जाएगी। क्यों, अरे भाई ये जो सी है इसकी बहन है डी, तो ये बहन की जो मम्मी रहेगी वो सी की भी मम्मी रहेगी ना, समझा। तो अब सवाल क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। भाई साहब ये जो बी है ना, ये इसका ई का क्या लगेगा या लगेगी। तो ये देखो, ये पहला जनरेशन हो गया, ये दूसरा, तो ये जो है या तो ग्रैंड सन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा, ये या तो ग्रैंड सन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा। सर ऐसा क्यों, भाई आपको यहाँ पे जेंडर के बारे में बोला नहीं गया है, तो ऑप्शन देखो क्या दिया है, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर दिया है क्या, नहीं, तो भाई ग्रैंड डॉटर दिया है, तो ग्रैंड डॉटर आपका सही जवाब रहेगा। एक बार और आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान है गाइस, इसको बिल्कुल भी चिंता करके नहीं करना है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए जो है वो कौन है, बी का भाई है, ये वाला सेंटेंस, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है, ए प्लस हो गया, बी के बारे में हमें पता नहीं है कि बी कौन है, राइट। फिर इसके बाद में इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, सी इज एज फादर, ये देखो ये सेकेंड, सी जो है वो कौन है, ए के पापा है। नाउ बिकॉज सी जो है वो ए के पापा है, तो वो ऑटोमेटिकली बी के भी पापा बन गए। क्यों, अरे बिकॉज भाई दोनों भाई बहन है ना, ए और बी, ये ए और बी जो है वो दोनों भाई बहन है, तो सी दोनों के पापा हो गए, ठीक है। अब क्या बोला है, डी इज सीज सिस्टर, है ना, डी जो है वो कौन है, सी की सिस्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद में ई जो है वो डी की मदर है। अब यार ई जो है वो कौन है, डी की मम्मी है, तो जाहिर सी बात है वो सी की भी मम्मी रहेगी, ठीक है। अब आपको सवाल ये पूछा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ये जो बी है ये क्या लगती है या लगता है ई का। तो ये या तो आपका लगेगा ग्रैंड सन, या तो ये ग्रैंड सन लगेगा, या तो फिर ग्रैंड डॉटर। अब दोनों ऑप्शंस देखो, आपको ग्रैंड डॉटर ऑप्शन दिया है तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नाउ सर आपके मन में ये आ जाएगा, दोनों अगर ऑप्शन में दिया रहा तो ग्रैंड सन भी दिया रहा, ग्रैंड डॉटर भी दिया रहा, तो इसका जवाब ये कि ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ही ऑप्शन में है, और अगर ऐसा दिया है तो वो सवाल गलत है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए, इसको फटाक से आप लोग नोट कर लो, है ना, नोट कर लो, डायग्राम बनाओ गाइस, डायग्राम बना के करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ये याद रखना कि जिसके बारे में पूछा है ना उसका नाम पहले आता है। अब देखो हमको क्या पूछा है कि बी क्या लगता है या लगती है, तो बी का नाम पहले आ रहा है, जिसका नाम पहले आ रहा है वो क्या लगता है या लगती है ये बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं गाइस।
क्वेश्चन नंबर 3। चलो, हाँ जी, क्या बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में? देखिए, ए इज बीज सिस्टर। ए जो है वो कौन है? बी की बहन है। अब भाई आपको यहाँ पे ए का जेंडर पता चल गया। ए जो है वो कौन है? बी की बहन है। ए जो है वो सिस्टर है, मतलब लेडी। सी इज बीज मदर। अब भाई साहब अगर सी जो है वो बी की मम्मी है तो जाहिर सी बात है वो ए की भी मम्मी हो जाएगी। अरे आपके बहन की मम्मी आपकी भी मम्मी हुई ना भाई, ये समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में बोला कि डी इज सीज फादर। भाई साहब और ऊपर डी जो है वो कौन है? सी के भी पापा है। ठीक है, फिर बोला ई इज डीज मदर। ओ हो, ई जो है वो कौन है? डी की भी मम्मी है ना। ई जो है वो डी की भी मम्मी है भाई, ये आ गया। और एक ऊपर ई जो है वो कौन है? डी की भी मम्मी है। ठीक है, तो बोला है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। भाई साहब ए, अब मुझे एक बात बताओ, ए डी का या डी की क्या लगती है? अब देखो डी ये मेल है और ये फीमेल है ना। ए जो है ये कौन है? लेडी है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ए इज बीज सिस्टर, ये सिस्टर है। तो ये क्या लगेगी बेटा इसकी? बताओ क्या लगेगी भाई, क्या लगेगी, क्या लगेगी? ये जो है ए, ये डी की क्या लगेगी? ये अब यार ये जो है ए की मम्मी है कौन? ए की मम्मी कौन है? सी। सी के पापा कौन है? डी। अब वैसे टेक्निकली आंसर क्या रहना चाहिए? टेक्निकली आंसर रहना चाहिए भाई ग्रैंड डॉटर। आंसर क्या रहना चाहिए इसका? ग्रैंड डॉटर आंसर रहना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या है भाई साहब? ग्रैंड डॉटर, है ना। ये नाना हो गए ना, बेसिकली ये कौन हो गए? ये नाना जी हो गए, नाना। ठीक है, ये मम्मी है, ये आप, ये समझ में आया? ठीक है, सवाल क्या पूछा है कि ए क्या लगता है? लगती है डी की ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर का है भाई? डी। ठीक है, ग्रैंड डॉटर, ये समझ में आया? ठीक है, फटाक से इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए गाइस, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राजा ओ राजा राजा राजा, क्वेश्चन 4 पे आजा। चलो क्वेश्चन 4 को पेस्ट कर दो भाई। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4? भाई क्वेश्चन 4, ए इज द फादर ऑफ बी। ब्रेक कर करके पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं है यार। क्या बोला है? ए जो है वो बी के पापा है ना। तो लिख लो भाई, ए जो है वो कौन है? बी के पापा है। ठीक है, फिर ये लिख लिया हम लोगों ने। फिर सी इज द डॉटर ऑफ बी। भाई साहब बी की जो, अब ये ए पापा है और सी डॉटर है, ये पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, फिर डी इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना। भाई साहब इसका एक भाई है कौन? डी। अब जाहिर सी बात है कि अगर ए जो है वो बी के पापा है तो ए जो है वो डी के भी पापा हो जाएंगे। सिंपल, ए जो है वो डी के भी पापा हो जाएंगे। अब क्या बोला है? ई इज द सन ऑफ ए। एक और एक इसको ब्रेक कर दो। एक ए का जो एक और एक बेटा है उसका नाम क्या है? ई, है ना। अब सवाल क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। भाई साहब सी जो है वो ई की क्या लगती है? इसमें दोनों के बीच में पूछा है, बिटवीन पूछा है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसमें क्या पूछा है बेटा? बिटवीन सी एंड ई पूछा है ना, कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सी क्या लगती है ई का वो नहीं पूछा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो पूछा है। एंड उसमें भी पहला नाम किसका दिया है? पहला नाम दिया है सी का। तो भाई पहला सी का क्या लगती है? सी क्या लगती है ई की, और ई और सी के बीच में क्या रिलेशन है? तो एक जाहिर सी बात है भाई, अगर हम देखें तो सी जो है, सी के जो पेरेंट है उनके भाई ई है ना। मतलब ई के भाई या बहन की बेटी है सी, ई के भाई या बहन की बेटी है सी। क्या चीज क्लियर है ना? ई के भाई या बहन की बेटी है कौन? सी।
तो भाई साहब अगर बेटी है तो उसे हम क्या कहेंगे, नीस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, नीस। और ये अगर अंकल है, ये जो है ये कौन है, अंकल है, तो रिलेशनशिप क्या हो गया, नीस एंड अंकल का, है ना। ये समझ में आएगा गाइस, एक बार इसको गौर से देखो, इसको वापस से बताता हूं। ए इज द फादर ऑफ बी, ये देखो ए जो है वो फादर है बी के, इसको प्लस डाल दिया, ठीक है। फिर सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है, सॉरी सी जो है वो डॉटर है किसकी, बी की, तो भाई साहब सी पे माइनस साइन आ गया, क्यों, डॉटर है। फिर आया डी इज द ब्रदर ऑफ बी, भाई साहब डी जो है वो बी के भाई हैं, तो प्लस साइन आ गया यहाँ पे। फिर बोला है ई इज द सन ऑफ ए, भाई साहब ए का एक और एक बेटा है जिसका नाम है ई, है ना। अब जाहिर सी बात है ए के 3 बेटे हो गए, है ना, ए के 3 बेटे 3 बच्चे हो गए, नॉट बेटे, 3 बच्चे हो गए, ई बी और डी, ए के 3 बच्चे हो गए। अब बी की जो बेटी है वो ई की क्या लगती है भाई, भतीजी लगेगी, और ई क्या लगेगा भाई, उसका चाचा लगेगा, अगर ये आदमी है तो, और अगर ये औरत है तो भाई साहब क्या लगेगा, मामा और भांजी। ये समझ में आया, ठीक है। आंसर क्या है, नीस एंड अंकल। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। बहुत आसान चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, चलो दोस्तों देखो क्या बोला है बेटा, इसने बोला है इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q। अब मुझे बताओ अगर P और Q मतलब P जो है वो हस्बैंड है Q का, तो इसको कैसे बताएंगे, P इज इक्वल्स टू Q, और P हस्बैंड है तो इस पर प्लस डाल दो। R इज द मदर ऑफ S एंड Q, भाई साहब R जो है वो S और Q की मम्मी है, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ठीक है, एस और क्यू की मम्मी है। सर ये कैसे माइनस डाला आपने, अरे भाई अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ रहेगी ना, सिंपल सी बात है राजा, अरे ये हस्बैंड है तो ये वाइफ रहेगी, है ना। वो 377 यहाँ एग्जाम में लागू नहीं होता, नॉर्मल तरीके से चलना है कि भाई अगर ये हस्बैंड है तो यहाँ पे वाइफ है ना। अब आर जो है वो कौन है भाई, इसकी मम्मी है, क्यू की मम्मी है, भाई आपके वाइफ की मम्मी। सवाल क्या पूछा है, हाउ इज व्हाट इज आर टू पी, आर क्या लगती है पी की, आपके वाइफ की मम्मी आपकी क्या लगेगी, है ना। ये औरत पी की क्या लगती है भाई, तो मदर इन लॉ लगती है, क्या लगती है, मदर इन लॉ, ठीक है, सासू माँ लगती है। समझ में आया क्या गाइस, क्या लगेगी भाई, सासू माँ लगेगी। क्या चीज क्लियर है, ठीक है। चलो इसको भी एक बार फटाक से नोट कर लो आप लोग, जल्दी जल्दी। चलो गाइज आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है भाई, हाँ जा क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आसान सेम टाइप के चल रहे हैं सब, सारे ही सारे सेम टाइप के चल रहे हैं। चलो बेटा क्या बोला इसने बोला P एंड Q आर ब्रदर्स, है ना। इसने क्या बोला, P एंड Q ये दोनों कौन है, भाई, P और Q ये दोनों कौन है, भाई, ठीक है। फिर इसने बोला R एंड S आर सिस्टर्स, R और S सिस्टर, रुक जाओ, R और S सिस्टर्स है, मान गए। P's सन इज S का ब्रदर। अब समझो P का जो बेटा है, ना, P's सन, ये कौन है, ये S का ब्रदर है, ये कौन है भाई साहब, ये S का ब्रदर है। और S और R जो है ये कौन है, ये हो गए दोनों बहनें आपस में। ये समझ में आया। अब क्या बोला है, हाउ इज Q रिलेटेड टू R, भाई साहब यहाँ पे ये जो Q है वो R का क्या लगता है। तो आप देखो भाई साहब P के 3 बच्चे हैं, P के कितने बच्चे हैं बेटा, P के 3 बच्चे हैं, एक है P का बेटा, दूसरा है P की एक बेटी S, तीसरी P की दूसरी बेटी R। सर आपको कैसे पता P की 2 बेटियां हैं, अरे बेटा ये यहाँ पे दिया है, ये दिया ना, R एंड S ये सिस्टर्स हैं, तो ये देखो ये R और S क्या है, सिस्टर्स, ठीक है। फिर बोला P's सन ये S का भाई है, ये देखो P का बेटा और S का भाई। तो इससे ये समझ में आ गया कि भाई P के 3 बच्चे हैं, एक है क्या P का बेटा, दूसरा है S और तीसरा है R। ये समझ में आया, P के 3 बच्चे हो गए। तो भाई साहब सवाल ये पूछा है कि Q क्या लगता है R का,
तो यार देखो, आपके पापा के भाई, अगर आप आर हो तो ये आपके पापा है, आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे? चाचा। ओ चाचा, चाचा जी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। समझ में आया क्या? है ना? क्या लगता है भाई, क्यू क्या लगता है आर का? तो ये लगता है अंकल। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, है ना? एक्स जो है वो वाई का क्या है भाई? हस्बैंड है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक्स जो है वो वाई का हस्बैंड है तो एक्स पॉजिटिव रहेगा। सिंपल, अब तो ये समझ गया होगा आप लोगों को। ये पहली लाइन हो गई। दूसरा क्या बोला बेटा इसने? इसने बोला कि भाई साहब डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स। डब्लू कौन है? एक्स की बेटी है ना? डब्लू कौन हो गई? एक्स की बेटी। तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई की बेटी हो गई है ना? फिर Z इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू। Z कौन है? डब्लू का हस्बैंड है। ठीक है, फिर बोला N इज द डॉटर ऑफ Z। तो भाई इनकी एक और एक बेटी हो गई, कौन? N। ये दोनों की एक बेटी हो गई, कौन? N। वॉट इज द रिलेशन ऑफ N टू Y? इसने सवाल क्या पूछा कि N जो है वो Y की क्या लगती है? N जो है वो Y की क्या लगेगी? बताओ क्या लगेगी? अरे यार, अगर आप देखो तो ये अगर आप हो, अगर N आप हो, तो भाई साहब आपके आपके मम्मी के, आपके मम्मी के मम्मी की आप क्या लगोगे? ग्रैंड डॉटर। क्या लगोगे आप? ग्रैंड डॉटर। समझ में आया? क्या लगोगे आप? ग्रैंड डॉटर लगोगे। कहाँ है भाई ग्रैंड डॉटर? ऑप्शन डी। समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो इसमें अगर आप देखो तो भाई साहब एन क्या लगती है किसकी? वाई की। तो भाई साहब एन इसकी ग्रैंड डॉटर लगती है। सर कैसे आपने पता किया? तो भाई ये देखो, एन, एन की मम्मी है डब्लू, पापा है जेड। सर ये कैसे पता चला? ये यहाँ पे दिया है, जेड जो है वो हस्बैंड है डब्लू का, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, जेड हस्बैंड है इसलिए मेल है, इसलिए प्लस, फीमेल है इसलिए माइनस। भाई इसको प्लीज अदरवाइज मत लेना, सिर्फ समझने के लिए। आपको उल्टा डालना है उल्टा डालो, ठीक है। फिर ये इनकी मम्मी जो है मतलब नानी है ना, आपकी वाई कौन लगेगी? नानी लगेगी। सिंपल, समझ में आया? ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, जल्दी जल्दी से। चलो आई गेस इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पर ठीक है कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 थोड़ा सा अलग थोड़ा हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 मतलब अभी तक जो कर रहे थे उससे अलग है आसान, है आसान, कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोला है इसने, बोला ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर। एक इंसान है ए जो कि एक किताब पढ़ रहा है और उसको ऑथर का नाम थोड़ा फेमिलियर लगा। ठीक है, द ऑथर बी इज पेटर्नल अंकल ऑफ सी ना। देखो ए बी जो है वो कौन है? वो पेटर्नल अंकल है सी का। और सी कौन है भाई? सी जो है वो डॉटर है किसकी? ए की। और अगर ए की डॉटर है कौन? सी। भाई साहब सी डॉटर है ए की, और यहां पे बोला है कि बी जो कि ऑथर है वो कौन है? वो सी का पेटर्नल अंकल है। पेटर्नल अंकल मतलब कौन हुआ? चाचा। तो भाई साहब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि इसके भाई हुए कौन? इसके भाई हुए बी। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? ये देखो भाई ए जो है वो बुक रीड कर रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑथर बी जो है वो पेटर्नल अंकल है सी का। अब देखो यार सी के चाचा लग रहे हैं ना बी। सर कैसे? अरे यार सी जो है वो ए की बेटी है। ए की बेटी है कौन? सी, है ना। ये ए की बेटी हो गई कौन बेटा? सी हो गई। अब यार देखो मेरे
मेरे पापा के भाई मेरे क्या लगेंगे, मेरे चाचा लगेंगे, है ना। तो चाचा को हम क्या कहते हैं, पेटर्नल अंकल कहते हैं। अच्छा, मेरे चाचा जी और मेरे पापा में क्या रिलेशन रहेगा, वो दोनों भाई रहेंगे, वो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के भाई रहेंगे। तो आंसर क्या है भाई, ब्रदर। आंसर क्या है, ब्रदर, है ना। सवाल क्या पूछा है कि भाई साहब बी क्या लगता है ए का, तो आंसर है ब्रदर। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसको आप फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। चलो गाइज, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उसने बोला आई एम फाइन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। क्या बोला है सवाल में, देखो, एज मदर, ए की जो मम्मी है, इज द सिस्टर ऑफ बी, है ना। अब भाई देखो, ये हो गया ए की मॉम, है ना। ए की मॉम जो है वो कौन है, बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है। एंड हैज अ डॉटर सी, है ना। भाई ये जो मॉम है वो कौन है, इसकी एक बेटी है, कौन, सी। ए के मम्मी, उनकी बहन है बी और उनकी एक बेटी है सी। सवाल क्या बोला है, इंग्लिश समझो, एज मदर, है ना, इज सिस्टर ऑफ बी। भाई ए की जो मम्मी है वो बी की बहन है, ये समझ में आ गया। एंड उनकी एक बेटी है सी, उनकी एक बेटी है कौन, सी। मतलब वो ए की कौन हो गई, बहन हो गई, ए की बहन हो गई, है ना। हु इज 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, सवाल क्या पूछा है भाई, बी जो है वो सी का, सॉरी, बी जो है वो सी के क्या लगते हैं, बी जो है वो सी के क्या लगते हैं भाई, बताओ। बी जो है वो सी के क्या लगेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये या तो लगेंगे, या तो ये यहाँ पे जेंडर दिया है क्या, ये मदर है, ये तो ठीक है, बी सिस्टर ऑफ बी, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये या तो ये क्या रह सकते हैं, ये या तो मामा रह सकते हैं, या तो ये क्या रह सकते हैं, ये रह सकते हैं मौसी, है ना। या तो ये अंकल रह सकते हैं, मेटरनल अंकल, या तो फिर मेटरनल आंट, ठीक है। अब ऑप्शन देखो भाई क्या है, ऑप्शन मेटरनल अंकल है क्या, ये रहा ऑप्शन बी इज दी, है ना। क्योंकि यार यहाँ पे आपके पास में बी का जेंडर नहीं है, तो अगर बी का जेंडर नहीं दिया है तो या तो वो मौसी रहेंगे या मामा रहेंगे। अब देख लो, अगर मौसी, अच्छा दोनों चीजें साथ में नहीं दी रहेगी ऑप्शन में, दोनों चीजें आपको साथ में ऑप्शन में नहीं दी रहेगी, ये पक्का है, 100% पक्का है, ठीक है। एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, है ना, ये ए है, ए की मम्मी ये है ना। ये कौन है, ये बी की बहन है, बराबर, ये लिख दिया माइनस, ये बी की बहन है, ये दिखा दिया एक डैश के साथ में, है ना। एंड हैज अ डॉटर सी, भाई ये सी उसकी बेटी हो गई, ये दिखा दिया हम लोगों ने, 21 साल की बेटी है। तो सवाल क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब बी जो है, बी के बहन की बेटी है सी, बी के बहन की बेटी है सी। तो भाई साहब बी क्या लगेगी या लगेगा सी का, ये पूछा है सवाल में, ठीक है। तो भाई साहब ये या तो मामा लगेगा अगर मेल है तो, या तो फिर मौसी, है ना, अगर फीमेल है तो। क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता है तो हम ऑप्शंस देखेंगे, हमारे ऑप्शंस में क्या दिया है, मेटरनल अंकल दिया है, तो हम लोग मेटरनल अंकल को क्लिक कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो आंसर क्या है, मेटरनल अंकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलो आ जाओ भाई। एज इज बीज ब्रदर, ए जो है वो कौन है, बी का भाई है, ए जो है वो कौन है, बी का भाई है। देखो ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। अब बोला है सी इज एज मदर। अब भाई साहब सीधी सी बात है, अगर सी जो है वो ए की मम्मी है, सी जो है वो कौन है, ए की मम्मी है, तो जाहिर सी बात है वो बी की भी मम्मी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, डी इज सी, ओ हो और ऊपर जाना है,
डी जो है वो कौन है, सी के फादर है, डी जो है वो कौन है, सी के फादर है। एफ इज एज सन, भाई साहब ए का एक बेटा है कौन, एफ, तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, अरे भाई साहब एफ जो है वो डी का क्या लगता है ये पूछा है, तो देखो एफ के पापा है ना, उसके मम्मी के पापा लगते हैं डी ना, मतलब एक दो पापा, ये नाना है ना, मतलब ये दादा और परदादा, तो ये कौन सा हो गया, ग्रेट ग्रैंड सन हो गया। ये कौन है, एफ कौन है भाई, ग्रेट ग्रैंड सन है ना, क्या लगता है वो उसका, देखो यार कैसे बोला मैंने, एफ जो है उसके पापा हैं ए, एफ जो है उसके पापा ए हैं, ए की मम्मी जो है वो सी है, और सी के पापा जो है वो कौन है, सी के पापा वो कौन है, वो है डी। ये समझ में आया, मतलब ए के नाना लगते हैं डी, ए के नाना। अब सिंपल सी बात है भाई, आपके पापा के नाना, आपके पापा के नाना, तो आप तो उनके पर पोते हो गए ना, पर नाती पतो जो भी बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन हो गए आप, क्या हो गए आप, ग्रेट ग्रैंडसन। ये समझ में आया, ठीक है। तो भाई साहब इसी तौर पे आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये आप लोग होमवर्क लोगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो ये आपके होमवर्क रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे बेटा, होमवर्क रहेंगे। तो गाइज ये था आपका पहला टॉपिक, हम लोग खत्म ही हुआ है, कल खत्म हो जाएगा टॉपिक। अब भाई मुझे एक बात बताओ, आई होप आपको समझ में आया, अगर आप लोगों को समझ में आया है एलआर का पहला टॉपिक, मजा आया पढ़ने में, तो कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो आई सी यू वेरी सून, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मैथ्स का भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जस्ट बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। दिस वाज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।